अच्छा ये वैसे एक बड़ी गुफ्तगू इस हवाले से भी हो रही थी जब ये चैंपियंस कप से भी पहले कि आने वाले वक्त के अंदर जो है वो डोमेस्टिक के अंदर एक ऐसी चीज़ बनाई जाएगी जहाँ पर 5-5 मेंटोर्स होंगे, जो क्रिकेटर्स होंगे वो आगे बताएंगे कि इन प्लेयर्स में से ये प्लेयर्स आगे इंटरनेशनल के लिए हमने तैयार किए हैं। फौरी तौर पर हाफिज़ साहब ये मतलब अभी जो स्क्वाड अनाउंस किया गया इसमें तमाम लोग जो हैं ये चैंपियंस कप तो खेल रहे थे, लेकिन इनमें ये तमाम लोग परफॉर्मेंस के अतबार से इनसे बेहतर ऑप्शंस भी मौजूद थी चैंपियंस कप पे। मेंटोर्स का आपको लगता है कि कोई इसके अंदर अमल दखल होगा, ये जो स्क्वाड बनाया गया है या जिस तरह से कहा गया था कि वो भी अपनी राय देंगे इसके अंदर, डू यू थिंक कि उसका कोई इम्पैक्ट इसमें होगा? तो बेहतर ऑप्शंस कौन से ऐसे आपके ख्याल में? जैसे मुझे पर्सनली जो लगता है, मुझे लगता है कि इन्हें साजिद को एक मौका देना चाहिए था। उसके बाद अगर हम देखते हैं तो जाहिद महमूद को होना चाहिए था, नुमान अली को उन्होंने शामिल किया है। नुमान अली मतलब ठीक है, बहुत पुराने प्लेयर हैं, जाहिद महमूद हो सकते थे। उसके बाद हम देखते हैं कामरान गुलाम भी हो सकते थे, हसनैन को मौका देना चाहिए था। लेकिन फिर वही बात आ रही थी इनको फिट किस तरह से करते हैं, मगर तो सिलेक्टर्स का काम है ना। देखिए ये फॉर्मेट स्पेसिफिक चीज़ें हैं। जो आपकी टेस्ट टीम होती है इसकी इंटायरली सिलेक्शन डिफरेंट अंदाज में होती है। जैसे कि आप T20 मैच में करते हैं उससे मुख्तलिफ बहुत ज़्यादा होती है, ठीक है। आपको ये जब आप टेस्ट मैच टीम मुंतखब करते हैं तो आपको ये एहसास होता है जब आप सिलेक्टर्स हैं, सिलेक्शन कर रहे हैं टीम की, कि कौन सा बॉलर किस वजह से मुंतखब किया जाता है और कौन किस वजह से बाहर होता है। कामरान गुलाम का जैसा कि हम काफ़ी दिनों से पहले भी जिक्र कर रहे थे कि कामरान गुलाम कहाँ पर हैं, उनकी इतनी ज़्यादा रन्स हैं और ये तो अभी वनडे फॉर्मेट में रन्स कर रहे हैं, उनकी फ़र्स्ट क्लास में भी परफॉर्मेंसेज हैं। और जब उन्होंने सबसे ज़्यादा रन्स बनाए थे उस वक्त भी उनको मौका नहीं मिला था। और अब जबकि उन्होंने डिफरेंट फॉर्मेट में भी रन्स कर दिए हैं, 4 डे में भी रन्स करते हुए आ रहे हैं और आपके स्क्वाड का हिस्सा भी थे। और अभी भी पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जब इस स्क्वाड को जो कि पहले टेस्ट मैच के लिए ऐलान किया है उसका उन्होंने जारी किया तो उन्होंने कहा कि ये मोहम्मद अली और कामरान गुलाम सेलेक्टर्स के प्लान्स का हिस्सा हैं। अब प्लान्स का वो कौन से ऐसे प्लान्स हैं जिनका वो कामरान गुलाम हिस्सा हैं, क्योंकि अभी तक तो वो परफॉर्मेंस के बावजूद भी उनको जिस जगह पर होना चाहिए था वो नहीं उस जगह पर नज़र आ रहे हैं। उनका मसला इस वक्त ये नज़र आ रहा है कि शायद जो टीम के नुमाया खिलाड़ी हैं जिस जगह पर उन्होंने बैटिंग करनी है तो उनका बैटिंग ऑर्डर क्लैश कर रहा है, तो उनके लिए वो अनलकी कहा जा सकता है। अब यही काम सिलेक्टर्स का या टीम मैनेजमेंट का होता है कि इन फॉर्म प्लेयर को आपने कैसे इस्तेमाल करना है, बिल्कुल ऐसे इन फॉर्म प्लेयर को आपने उसकी फॉर्म से फ़ायदा कैसे उठाना है, ठीक है। तो ये उन लोगों का काम है जो वहाँ पर बैठे हुए हैं कि अगर उसकी इतनी अच्छी फॉर्म लगी हुई थी कि यहाँ पर पाकिस्तान के बेस्ट 150 प्लेयर्स के सामने भी उसने स्कोर कर दिए। 4 डे क्रिकेट में पाकिस्तान में जब वो खेल रहे थे वहाँ पर भी रन्स करके आ गए, तो उसमें ये रास्ता निकालना सेलेक्टर्स का और टीम मैनेजमेंट का काम था, क्योंकि कोच भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है, कप्तान भी सिलेक्शन कमेटी का हिस्सा है। तो ये उनकी बुनियादी जिम्मेदारी है कि वो उसको रास्ता निकालते हैं फॉर्म से। फिर इमामुल हक मतलब अभी अगर हम कंपैरेटिवली देखते हैं तो अब्दुल्ला शफीक तो हमें कुछ करते हुए नज़र नहीं आ रहा, ना वाइट बॉल में, ना इससे पहले बांग्लादेश में उन्होंने किया। इमामुल हक तो फिर भी निस्बतन अगर आप वाइट बॉल, क्योंकि देखिए इन्होंने टेस्ट से पहले वाइट बॉल क्रिकेट रखी है, ये इनका डिसीजन था, तो अब इमामुल हक तो फिर भी वहाँ पे परफॉर्म करते हुए नज़र आ रहे हैं। देखिए टेस्ट टीम में आपको बहुत ज़्यादा तब्दीलियाँ करते नहीं हैं और उसमें आपको डिफरेंट मतलब बेहतर अंदाज में कुछ थोड़ी सी तहम्मुल मिजाजी के साथ चीज़ों को करना पड़ती है। जिस तरीके से इमाम को ड्रॉप किया गया है वो मुनासिब फ़ैसला नहीं था, जिस वजह से जिस उज़र पर उनको टीम से ड्रॉप किया गया वो मुनासिब फ़ैसला इसलिए नहीं था कि आपकी तो सेकंड न्यू बॉल तक बैटिंग ही नहीं जाती, तो आपका स्ट्राइक रेट इशू नहीं है, आपका इशू ये है कि आप लंबी बैटिंग नहीं कर पा रहे हैं। सबसे पहले अगर लंबी बैटिंग करने के काबिल हो जाएं तो फिर आप उसके अगले मरहले की तरफ जाते हैं कि हमने इसके बाद हमने अपने स्ट्राइक रेट को देखना है। तो उनको जिस अंदाज से ड्रॉप किया गया, जिस सोच के साथ ड्रॉप किया गया, वो सोच बुनियादी तौर पर ठीक नहीं थी। इसलिए चूँकि अब्दुल्ला और उनके साथ साइम अयूब बैटिंग ओपन कर रहे हैं, तो एक टेस्ट मैच सीरीज़ में, होम टेस्ट मैच में अगर आप 2 मैचेस के बाद किसी खिलाड़ी को ड्रॉप कर देंगे तो फिर वापस इमाम के ऊपर आ जाएंगे, तो इतनी ज़्यादा जो तब्दीलियां हैं वो टीम को और ज़्यादा ख़राब कर सकती हैं। अब वो बाहर हुए हैं, अब उन्हें इंतज़ार करना पड़ेगा अपनी बारी का कि बारी कब मिलती है। हो सकता है कि अगर वो ड्रॉप हुए हैं, ये ओपनर्स सबसे पहली बात तो ये कि अल्लाह करे कि परफॉर्म करें, अगर नहीं करते हैं ये हो सकता है इससे बेहतर ऑप्शन की तरफ वो जाना चाहेंगे। यार हम अगर स्ट्राइक रेट को देख रहे हैं तो कोई ऐसा बल्लेबाज जो स्ट्राइक रेट में बेहतर अंदाज में खेल सकता है इंटरनेशनल क्रिकेट पर, वो उसकी तरफ चले जाएं। तो इमाम के लिए अब ज़रा मुश्किल होगा कि किस तरीके से वो अपने टीम सेलेक्टर्स का एतमाद हासिल करते हैं, लेकिन जिस बुनियाद पर उन्होंने ड्रॉप किया गया है वो मुनासिब नहीं है और जिस अंदाज से उन्होंने ड्रॉप किया गया है वो मुनासिब नहीं। उन्हें टेस्ट टीम का हिस्सा पाकिस्तान का होना चाहिए था, इससे पहले भी होना चाहिए था। तो चूँकि जब उस वक्त ही उन्होंने
उनको नई टीम में शामिल किया, तो अब उन्होंने अब्दुल्ला और साइम के साथ अगर जाएंगे तो फिर ये एक डिफरेंट अप्रोच है। अब देखते हैं ये तजर्बा कामयाब होता है या नहीं होता है। फिर टेस्ट मैचेस तो अभी हैं पाकिस्तान के पास, 7 टेस्ट मैच पाकिस्तान ने और खेलने हैं, 2 बांग्लादेश के खिलाफ खेलने हैं, तो 9 मैचेस और भी खेलने हैं। व्हाट डू यू थिंक अबाउट नुमान? भाई बांग्लादेश के खिलाफ भी उनको एक स्पिनर को पाकिस्तान को खिलाना चाहिए था। पाकिस्तान ने उनको नहीं शामिल किया। वो जब उन्हें मौका मिला है उन्होंने निस्बतन बेहतर अंदाज में परफॉर्म किया पाकिस्तान के लिए। और एक स्पेशलिस्ट स्पिनर आपके पास होना चाहिए जो लंबी बॉलिंग भी कर सकता हो, जिसको टेस्ट मैच की बॉलिंग करना आती हो, और जो आपके लिए रन्स भी रोकने की उसमें सलाहियत हो। अच्छी लाइन पर वो एक तजर्बाकार बॉलर है, वो पाकिस्तान के लिए कारआमद साबित हो सकते हैं अगेंस्ट इंग्लैंड टीम। अब ये देखें, मुकाबला बुनियादी तौर पर बैटिंग और बॉलिंग का है, क्योंकि वो बड़े खुला खेलते हैं इंग्लैंड वाले, लेकिन नुमान एक तजर्बाकार बॉलर है। उनसे उम्मीद की जा सकती है कि वो ज़्यादा बेहतर परफॉर्म कर सकते हैं अगर उनको मौका मिलता है टेस्ट सीरीज़ में। मेरा ख्याल है कि वो हो सकता है प्लेइंग 11 का हिस्सा हो। उनको शामिल इसीलिए किया गया है। ये हो सकता है कि एक स्पिनर के तौर पर सलमान अली आगा और एक स्पिनर के तौर पर नुमान अली खेलें। हो सकता है अबरार को चांस ना मिले, हो सकता है अगर आप 2 स्पिनर्स के साथ जाएंगे तो उसका मतलब है कि आपके 3 स्पिनर्स टीम में शामिल हो जाएंगे प्लेइंग 11 में। तो फिर ये इसका इन्हिसार होगा कि आप पिच किस तरह से तैयार कर रहे हैं। हाँ। आप 3 स्पिनर्स खिलाते हैं तो फिर आपके पास वैसा पिच होगा जिसमें अगर 3 स्पिनर्स खिलाते हैं उसमें से 2 स्पेशलिस्ट स्पिनर हो जाएंगे, 3 फास्ट बॉलर्स हो जाएंगे अगर आपके, तो 2 फास्ट बॉलर्स के साथ एक बैटिंग ऑलराउंडर हो जाएगा, तो आपकी बैटिंग श्रिंक हो जाती है। तो ये एक देखते हैं कि टीम मैनेजमेंट किस तरीके से इसको सोचती है। ये इतना आसान नहीं होता। बिल्कुल सही बात है। हाफिज़ साहब, हारून रशीद साहब ने कहा है कि अफसोस के साथ पाकिस्तान के अंदर जो है वो कप्तानी टीम में आने के बाद सीखी जाती है, और कहीं ना कहीं कप्तानी इस वक्त अगर हम देखते हैं तो टीम में आने के बावजूद भी नहीं सीखी जा रही है। उनके ये जो स्टेटमेंट उन्होंने दी है कप्तानी के एतबार से, इस पर हम भी बहुत बार बात कर चुके हैं। हाफिज़ साहब, कैसे देखते हैं स्टेटमेंट को? देखिए, आगे बढ़ना चाहिए। पाकिस्तान के जो टॉप क्रिकेटर्स हैं, पाकिस्तान के जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं, उन्हें अगली तरफ देखना है कि इस हालात को कैसे ठीक करना है। इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि कप्तान के बारे में जब गुफ्तगू होती है तो पाकिस्तान में कप्तान बनने के बाद लोग कप्तानी सीखते हैं या कप्तान बनने के बाद मुख्तलिफ तजर्बात करते हैं। तो इसका एक मतलब ये है कि आपका जो साइकिल है प्रोसेस का, वो कहीं ना कहीं मुतासिर हुआ है, जिस वजह से ये बातें आज भी 2024 के अख्ताम की तरफ हम बढ़ रहे हैं और ये सुनने को मिल रही हैं। हारून रशीद साहब ने मुख्तलिफ वक्तों में पाकिस्तान क्रिकेट में मुख्तलिफ ओहदों में मुख्तलिफ हैसियतों में काम किया है। उनका इस मामले में ख़ासा वसी तजर्बा है, कोचिंग में भी, सिलेक्शन में भी, एडमिनिस्ट्रेशन में भी। तो उनकी अपनी सोच है, जो कि इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है कि इस तरह से होता है। लेकिन माजी में ऐसा होता रहा है कि आप कप्तानों को तैयार करते रहे हैं मुख्तलिफ वक्तों में। जब आपने डेवलपमेंट के ऊपर काम किया, अंडर 19 में आपने कप्तानों को तैयार करना शुरू किया, ये अलग बात है कि ऊपर आकर आप मुख्तलिफ वक्तों में सोच बदल जाती है। लेकिन ऐसे प्लेस सिस्टम बुनियादी तौर पे आपका हिला है, उस सिस्टम के हिलने की वजह से चीज़ें बहुत तेज़ी से नीचे की तरफ गिरी हैं। और बेहतर यही है कि एक तो अगला रास्ता उस तरफ कैसे जाना है, और उसमें हारून साहब हमेशा अपना ख्याल पेश करते हैं कि आपका वे फॉरवर्ड क्या है, आप उसको कर सकते हैं। और दूसरा ये कि जो इस वक्त की खामियां हैं वो भी जो फॉर्मर क्रिकेटर्स हैं बता भी रहे हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं बता रहे हैं। हारून साहब ने भी कहा कि कन्फ्यूजन है, कन्फ्यूजन तो है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड में, इसमें तो कोई दूसरी राय नहीं है। फैसलों में वो आपको इस्तेकाम नज़र नहीं आता, ना तसलसल नज़र आता है। तो कन्फ्यूजन भी है, मुख्तलिफ़ किस्म के मुख्तलिफ़ जगह के ऊपर मसाइल हैं, और उनको जब तक दुरुस्त अंदाज में मतलब सबसे पहले तो आपको एहसास हो ना कि मसला है। जब आपको ये एहसास ही नहीं होगा कि मसला ये है, तो फिर आप उसके हल की तरफ भी नहीं जा पाएंगे। एहसास होना सबसे पहले ज़रूरी है।